क्या तुमने ये कभी गंभीरता से पूछा है कि जब मनुष्य गलत दिशा में बढ़ रहा होता है तब परमात्मा उसे रोक क्यों नहीं देते? ये प्रश्न साधारण नहीं है, क्योंकि इसी प्रश्न में विश्वास भी छिपा है और शिकायत भी। मनुष्य जब जीवन में किसी गलत निर्णय का परिणाम भुगतता है तब वह कहता है, अगर ऊपर कोई शक्ति है तो उसने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन यहीं से सोच की एक गहरी परत खुलती है, क्योंकि रोकना और मार्ग दिखाना ये दोनों एक जैसे नहीं होते। मान लो कोई शिक्षक किसी छात्र को हर प्रश्न का उत्तर पहले ही बता दे तो परीक्षा तो पास हो जाएगी, लेकिन समझ पैदा नहीं होगी। ठीक वैसे ही अगर जीवन में हर मोड़ पर कोई शक्ति हाथ पकड़कर रोक दे तो मनुष्य केवल आज्ञा का पालन करेगा, विवेक का जन्म नहीं होगा। गलत कर्म का प्रश्न केवल नैतिकता का प्रश्न नहीं है, यह स्वतंत्रता का प्रश्न है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि केवल सही करने की अनुमति हो। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि चुनने की क्षमता हो, चाहे वो चुनाव सही हो या गलत। जैसे सड़क पर चलते समय संकेत लगे होते हैं, चेतावनी होती है, दिशा बताई जाती है, लेकिन वाहन चलाने वाला खुद तय करता है कि उसे गति कितनी रखनी है। टकराव तब होता है जब संकेतों को अनदेखा किया जाता है, न कि इसलिए कि संकेत मौजूद नहीं थे। इसी तरह जीवन में भी संकेत कम नहीं होते, पर मनुष्य अक्सर उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार सुनता है। परमात्मा का न रोकना लापरवाही नहीं है, बल्कि मनुष्य को उत्तरदायित्व देने की स्वीकृति है। अगर हर गलत कदम से पहले रोक लगा दी जाए तो अनुभव का जन्म ही नहीं होगा और बिना अनुभव के समझ केवल शब्द बनकर रह जाती है। यही कारण है कि गलत कर्म होते हैं, इसलिए नहीं कि कोई देख नहीं रहा, बल्कि इसलिए कि देखने के बावजूद मनुष्य को चुनने दिया गया है, और यही चुनने की स्वतंत्रता धीरे धीरे उसे परिणामों की समझ की ओर ले जाती है। और जब चुनने की यही स्वतंत्रता परिणामों से टकराती है तब मनुष्य पहली बार यह समझने लगता है कि रोक न होना दरअसल उपेक्षा नहीं, बल्कि एक गहरी प्रक्रिया का हिस्सा है। जीवन को यदि केवल सुरक्षा के नियमों से बांध दिया जाए तो वो चल तो सकता है, पर सीख नहीं सकता। जैसे नदी के दोनों किनारों पर बांध लगा दिए जाएं तो पानी नियंत्रित हो जाएगा, पर उसका प्रवाह अपनी शक्ति खो देगा। इसी तरह मनुष्य का जीवन भी तभी अर्थपूर्ण बनता है जब उसे बहने दिया जाए, भले ही रास्ते में पत्थर आए। गलत कर्म का भय अक्सर यह मानकर पैदा होता है कि कोई शक्ति बाहर से आकर नियंत्रण करे, जबकि वास्तविक नियंत्रण नियमों से नहीं, समझ से आता है। जब बच्चा पहली बार आग को छूता है तो माता पिता बार बार मना करते हैं, पर आग की गर्मी का ज्ञान शब्दों से नहीं, अनुभव से आता है। उस क्षण कोई ऊपर से हाथ पकड़कर नहीं रोकता, बल्कि परिणाम स्वयं शिक्षा बन जाता है। यही शिक्षा मनुष्य को धीरे धीरे जिम्मेदार बनाती है। यदि हर बार किसी अदृश्य शक्ति द्वारा हस्तक्षेप हो तो मनुष्य केवल आज्ञाकारी बनेगा, जागरूक नहीं। जागरूकता आदेश से नहीं आती, वह परिणामों के साथ टकराने से जन्म लेती है। इसीलिए गलत कर्म होते हैं ताकि मनुष्य कर्म और परिणाम के संबंध को समझ सके। यह समझ धीरे धीरे उसे यह सिखाती है कि स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं, बल्कि एक परीक्षा है जिसमें हर चुनाव अपने साथ उत्तरदायित्व लेकर आता है। और जब उत्तरदायित्व की यह समझ गहरी होती जाती है तब मनुष्य महसूस करने लगता है कि उसे रोका नहीं गया, बल्कि परखा गया, ताकि वह स्वयं अपनी दिशा पहचान सके। और जब यह उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से सामने आने लगता है तब यह प्रश्न और गहरा हो जाता है कि परिणामों की यह व्यवस्था आखिर किस नियम पर टिकी है। क्योंकि यदि कोई शक्ति रोकती नहीं तो फिर व्यवस्था कैसे बनी रहती है, संतुलन कैसे बना रहता है। जीवन को ध्यान से देखा जाए तो यह अराजक नहीं है, यहां हर क्रिया का एक प्रभाव दिखाई देता है, भले ही वह तुरंत न दिखे। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, पर समय आने पर वही बीज अपनी पहचान प्रकट कर देता है। मनुष्य अक्सर जल्दबाजी में यह मान लेता है कि कोई नियम काम नहीं कर रहा,
जबकि वास्तव में नियम चुपचाप अपना काम कर रहा होता है। गलत कर्म करते समय उसे लग सकता है कि कोई देख नहीं रहा, कोई रोक नहीं रहा, लेकिन वही कर्म समय के साथ परिस्थितियों का रूप लेकर सामने खड़ा हो जाता है। यह कोई दंड व्यवस्था नहीं है, बल्कि संतुलन की व्यवस्था है। जिस तरह शरीर में जहर प्रवेश करने पर शरीर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, उसी तरह जीवन भी असंतुलन को संतुलन में बदलने का प्रयास करता है। यहां रोक नहीं होती, क्योंकि रोक केवल बाहर से लगाई जा सकती है, जबकि यह व्यवस्था भीतर नहीं बल्कि जीवन की संरचना में काम करती है। मनुष्य यदि इसे समझ ले तो गलत कर्म का प्रश्न डर का नहीं रहता, समझ का बन जाता है। डर में किया गया सही कर्म खोखला होता है और समझ से छोड़ा गया गलत कर्म स्थायी परिवर्तन लाता है। इसीलिए जीवन में स्वतंत्रता को बनाए रखा गया है, ताकि मनुष्य अपने अनुभवों से यह देख सके कि कौन सा मार्ग उसे आगे ले जाता है और कौन सा उसे उसी स्थान पर घुमाता रहता है। और जब यह समझ धीरे धीरे बैठने लगती है, तब मनुष्य पहली बार यह महसूस करता है कि रोक न होना कोई कमी नहीं, बल्कि व्यवस्था पर विश्वास का संकेत है। और जब व्यवस्था पर यह विश्वास गहराने लगता है, तब जीवन स्वयं उदाहरण बनकर सामने आता है, जहां एक साधारण अनुभव भी बहुत कुछ कह जाता है। एक बार एक फकीर किसी रास्ते के किनारे बैठा था। लोग आते, पूछते और अपने अपने हिसाब से उत्तर लेकर चले जाते। एक व्यक्ति उसके पास आया और बोला कि जीवन में गलत कदम उठ जाते हैं और ऊपर से कोई रोकता नहीं, तो फिर सही का अर्थ क्या रह जाता है? फकीर ने कोई उपदेश नहीं दिया, उसने बस सामने पड़े एक पत्थर की ओर इशारा किया। उस पत्थर के पास से लोग रोज गुजरते थे, कुछ ठोकर खाते थे, कुछ बचकर निकल जाते थे। पत्थर वहीं था, न वह किसी को बुला रहा था, न किसी को रोक रहा था। जो ठोकर खाता वह अगली बार संभल कर चलता, जो संभल कर चलता वह रास्ते को समझने लगता। फकीर ने कहा कि रास्ता अगर हर बार बदल दिया जाए तो चलने वाला कभी चलना नहीं सीखेगा। जीवन भी ऐसा ही है, यहां कोई हाथ पकड़कर नहीं रोकता, बल्कि परिस्थितियां आईने की तरह सामने रख दी जाती। मनुष्य उन्हें देखे या अनदेखा करे, यह उसी का चुनाव होता है। इसी चुनाव से उसकी दिशा तय होती है। गलत कर्म तब होते हैं जब मनुष्य परिणाम को देखना नहीं चाहता, और सही कर्म तब जन्म लेते हैं जब वही परिणाम शिक्षक बन जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में कोई दखल नहीं है, क्योंकि दखल विकास को रोक देता है। फकीर वहीं बैठा रहा, पत्थर वहीं पड़ा रहा, और राह चलने वालों के कदम अपने आप बदलते रहे। यही जीवन की सबसे गहरी व्यवस्था है, जिसमें रोक नहीं सीख है और नियंत्रण नहीं संतुलन है। और जब मनुष्य इस संतुलन को पहचानने लगता है, तब प्रश्न केवल यह नहीं रह जाता कि रोका क्यों नहीं गया, बल्कि यह बनने लगता है कि समझ कब पैदा हुई। और जब यह समझ धीरे धीरे आकार लेने लगती है, तब मनुष्य अपने चुनावों को देखने के लिए एक नई दृष्टि के साथ खड़ा होता है। तब उसे यह भी दिखाई देने लगता है कि गलत कर्म अचानक नहीं होते, वे छोटे छोटे समझौते करके जन्म लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रोज थोड़ी थोड़ी दिशा बदलता रहे तो उसे लगेगा कि वो वहीं है, लेकिन कुछ समय बाद वह खुद को बिल्कुल अलग स्थान पर पाएगा। जीवन में भी यही होता है, एक छोटा सा समझौता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अंत में वही कर्म भारी लगने लगता है जिसे करते समय हल्का समझा गया था। यहां कोई रोक नहीं होती, क्योंकि रोक बाहर से आती है, जबकि यह प्रक्रिया भीतर से बनती है। मनुष्य जब अपने चुनावों को पूरी जिम्मेदारी के साथ देखने लगता है, तब उसे यह भी समझ आता है कि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं है, बल्कि परिणामों को स्वीकार करने की तैयारी है। जैसे कोई कारीगर औजार चुनते समय सावधान रहता है, क्योंकि वही औजार अंत में उसके काम की पहचान बनते हैं, वैसे ही मनुष्य के चुनाव उसके जीवन की बनावट तय करते हैं। यदि हर बार कोई शक्ति बीच में आकर औजार छीन ले, तो कारीगर कभी हुनर नहीं सीखेगा।
इसी कारण जीवन में रोक नहीं है, ताकि मनुष्य अपने चुनावों की कीमत समझ सके। यह समझ धीरे धीरे डर को हटाती है और उसके स्थान पर विवेक को बैठा देती है। विवेक आते ही गलत कर्म का आकर्षण कम होने लगता है, क्योंकि तब मनुष्य परिणाम को कल्पना में नहीं, अनुभव में देख चुका होता है। और जब अनुभव बोलने लगता है, तब बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि भीतर एक नई सावधानी जन्म लेने लगती है। और जब यह सावधानी धीरे धीरे जीवन का स्वभाव बनने लगती है, तब यह प्रश्न अपने आप सामने आता है कि क्या रोक की जगह समझ ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक है? क्योंकि जहां समझ होती है, वहां नियंत्रण की आवश्यकता कम हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में बार बार टकराता है, तो उसे लगता है कि समस्या कमरे में है, लेकिन जैसे ही दिया जलता है, टकराव अपने आप समाप्त हो जाता है। कमरे को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल देखने की क्षमता बदल जाती है। जीवन में भी यही होता है। गलत कर्म तब तक होते रहते हैं जब तक मनुष्य केवल बाहरी नियमों पर निर्भर रहता है। नियम उसे बताते हैं कि क्या नहीं करना है, लेकिन ये नहीं बताते कि क्यों नहीं करना है। और जहां क्यों की समझ नहीं होती, वहां नियम बोझ बन जाते हैं। इसी कारण रोक लगाने से समस्या समाप्त नहीं होती, केवल टलती है। जैसे किसी नदी पर अस्थायी दीवार खड़ी कर दी जाए तो पानी कुछ समय रुक सकता है, लेकिन दबाव बढ़ते ही वह नई राह बना लेता है। मनुष्य का स्वभाव भी ऐसा ही है। दबाव में रोका गया कर्म किसी न किसी रूप में फिर प्रकट हो जाता है। इसीलिए जीवन ने रोक की जगह समझ को चुना है। समझ धीरे धीरे यह दिखाने लगती है कि हर चुनाव केवल वर्तमान को नहीं, भविष्य को भी आकार देता है। जब यह दिखना शुरू होता है, तब मनुष्य पहली बार अपने ही कदमों को तौलकर रखने लगता है। उसे कोई डराकर नहीं रोकता, बल्कि वह स्वयं अपने अनुभवों से सीखकर सावधान हो जाता है। और यही सावधानी जब गहरी होने लगती है, तब यह सवाल उठने लगता है कि अगर रोक नहीं है तो फिर दिशा कैसे बनती है। और जब दिशा का यह प्रश्न सामने आता है, तब यह समझना जरूरी हो जाता है कि जीवन में संकेत किस तरह काम करते हैं। संकेत कभी आदेश की तरह नहीं आते, वे धीरे से रखे गए निशान की तरह होते हैं, जिन्हें देखने के लिए ध्यान नहीं बल्कि सजगता चाहिए। जैसे किसी पहाड़ी रास्ते पर पत्थरों से बनी हल्की सी रेखा होती है, वह रास्ता बताती है पर चलने के लिए मजबूर नहीं करती। जो उसे देख लेता है वह सुरक्षित आगे बढ़ जाता है, और जो उसे अनदेखा करता है वह खुद अपनी गति से जोखिम चुन लेता है। जीवन में भी संकेत ऐसे ही होते हैं, कभी संबंधों के रूप में, कभी परिस्थितियों के रूप में, कभी परिणामों के छोटे छोटे संकेतों के रूप में। इन्हें अनदेखा करने पर कोई सायरन नहीं बजता, कोई रोक टोक नहीं होती, क्योंकि इनका उद्देश्य चेताना है, नियंत्रित करना नहीं। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि अगर संकेत जोर से नहीं हैं तो वे महत्वहीन हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जो बात जोर से कही जाए वह आदेश बन जाती है, और आदेश समझ नहीं बनाता। समझ तब बनती है जब मनुष्य स्वयं देखता है कि कौन सा संकेत उसे आगे बढ़ा रहा है और कौन सा उसे वहीं घुमा रहा है। यही कारण है कि जीवन में गलत कर्म होते रहते हैं, क्योंकि संकेतों को देखना सीखने में समय लगता है। जैसे कोई व्यक्ति पहली बार नक्शा देखता है तो उसे रेखाएं उलझी हुई लगती हैं, पर धीरे धीरे वही रेखाएं मार्ग बन जाती हैं। संकेत भी ऐसे ही हैं, शुरू में अस्पष्ट, बाद में अर्थपूर्ण, और जब ये अर्थ उभरने लगता है तब मनुष्य ये महसूस करने लगता है कि उसे कभी छोड़ा नहीं गया था, बल्कि हर मोड़ पर कुछ न कुछ रखा गया था, जिसे देखने की जिम्मेदारी उसी की थी। यही जिम्मेदारी धीरे धीरे उसके कदमों को स्थिर करती है और वहीं से दिशा का बोध आकार लेने लगता है। और जब दिशा का यह बोध भीतर नहीं बल्कि अनुभव के स्तर पर जमने लगता है, तब चुनाव और परिणाम के बीच का संबंध और भी साफ दिखाई देने लगता है। तब मनुष्य यह देख पाता है कि परिणाम कोई
अचानक घटने वाली घटना नहीं है, बल्कि समय के साथ आकार लेने वाली प्रक्रिया है। जैसे कोई किसान खेत में बीज डालते समय जानता है कि मिट्टी, पानी और धूप का संतुलन बिगड़ा तो फसल बदल जाएगी, वैसे ही जीवन में भी हर चुनाव अपने साथ एक दिशा लेकर चलता है। मनुष्य अक्सर परिणाम को अलग मान लेता है, मानो वह किसी और ने भेजा हो, जबकि सच यह है कि परिणाम उसी दिशा की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जिसे उसने स्वयं चुना था। यहां रोक नहीं होती, क्योंकि रोक दिशा को नहीं बदलती, केवल गति को कुछ समय के लिए थामती है। दिशा तो वही रहती है। इसीलिए जीवन बार बार छोटे संकेतों के माध्यम से यह दिखाता है कि कौन सा रास्ता विस्तार की ओर ले जा रहा है और कौन सा उलझाव की ओर। जब यह दिखना शुरू होता है, तब मनुष्य को यह भी समझ आने लगता है कि गलत कर्म किसी बाहरी आकर्षण से नहीं, बल्कि अपनी ही जल्दबाजी से जन्म लेते हैं। जल्दबाजी में किया गया चुनाव तत्काल लाभ दिखा सकता है, पर उसके पीछे छिपी दिशा धीरे धीरे प्रकट होती है। जैसे चमकदार रास्ता शुरुआत में आसान लगता है, लेकिन कुछ दूर जाकर वह पतला और कठिन हो जाता है। जीवन इसी तरह बिना रोके, बिना टोकते हुए केवल दिखाता चलता है, और जो देखना सीख लेता है उसके लिए परिणाम सजा नहीं रहते, वे सूचना बन जाते हैं। सूचना जिसे समझा जा सकता है और समझ के साथ दिशा बदली जा सकती है। और जब दिशा बदलने की एक क्षमता पैदा होने लगती है, तब मनुष्य यह महसूस करने लगता है कि स्वतंत्रता बोझ नहीं, बल्कि एक सटीक औजार है जिसे सही तरह से पकड़ना सीखना होता है। और जब यह औजार संभलने लगता है, तब मनुष्य यह जानने लगता है कि हर स्वतंत्र चुनाव के पीछे एक मौन नियम काम कर रहा है। यह नियम आदेश नहीं देता, न चेतावनी लिखता है, बस परिणामों के माध्यम से अपना संकेत देता है। जैसे घड़ी की सुइयां बिना आवाज किए समय को आगे बढ़ाती रहती हैं, वैसे ही यह नियम भी बिना घोषणा किए जीवन की दिशा तय करता रहता है। मनुष्य अक्सर नियम को तब पहचानता है जब परिणाम सामने आ जाते हैं, और तब वो सोचता है कि अगर पहले रोका गया होता तो बेहतर होता। लेकिन यही सोच ये भूल जाती है कि रोक से नियम समझ में नहीं आता, केवल भय पैदा होता है। भय में लिया गया निर्णय टिकाऊ नहीं होता, वह दबाव हटते ही बदल जाता है। इसके विपरीत जब मनुष्य परिणामों की श्रृंखला को ध्यान से देखता है, तब उसे यह दिखने लगता है कि कुछ चुनाव उसे स्थिर बनाते हैं और कुछ उसे बार बार असंतुलन की ओर ले जाते हैं। यह देखने की क्षमता धीरे धीरे एक आंतरिक मापदंड बना देती है, जहां बाहर से कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं रह जाता। जैसे कोई संगीतकार सुरों की पहचान अभ्यास से करता है, वैसे ही जीवन में भी सही और गलत की पहचान अनुभव से परिपक्व होती है। यही परिपक्वता गलत कर्म की संख्या को कम करती है, क्योंकि तब मनुष्य को पता होता है कि हर छोटा चुनाव भी एक लंबी ध्वनि की तरह आगे तक गूंजता है। और जब यह गूंज सुनाई देने लगती है, तब वो केवल वर्तमान नहीं, भविष्य को भी ध्यान में रखकर कदम रखने लगता है। यहीं से जीवन में एक नई सटीकता जन्म लेती है, जिसमें रोक की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि दिशा स्वयं पहचानी जाने लगती है। और जब यह सटीकता रोजमर्रा के निर्णयों में उतरने लगती है, तब मनुष्य पहली बार यह देख पाता है कि अनुशासन बाहर से नहीं, स्वाभाविक रूप से कैसे बनता है। बाहर से थोपा गया अनुशासन नियमों की दीवार खड़ी करता है, पर भीतर से उपजा अनुशासन दिशा को सहज बना देता है। जैसे कोई तैराक शुरुआत में पानी से लड़ता है, हाथ पैर मारता है और थककर किनारे पकड़ लेता है, लेकिन अभ्यास के साथ वही पानी उसे सहारा देने लगता है। पानी बदला नहीं, तैराक की समझ बदली। जीवन में भी यही होता है। जब तक समझ विकसित नहीं होती, तब तक नियम भारी लगते हैं, और जैसे ही समझ आकार लेती है, वही नियम अप्रासंगिक हो जाते हैं। तब मनुष्य को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह स्वयं देख पाता है कि कौन सा कदम उसे सहजता देता है और कौन सा उसे उलझनों की ओर ले जाता है। यह देखने की क्षमता किसी आदेश से नहीं आती, यह अनुभव के क्रम से बनती है।
इसलिए जीवन ने हर मोड़ पर हस्तक्षेप नहीं चुना, बल्कि समय दिया है ताकि मनुष्य स्वयं अपने कदमों का भार महसूस कर सके। जब यह भार महसूस होने लगता है तब चुनाव हल्के नहीं रहते, वे अर्थपूर्ण बन जाते हैं। और अर्थ आते ही मनुष्य अपने निर्णयों को केवल सुविधा के आधार पर नहीं, बल्कि परिणाम की गहराई को समझकर लेने लगता है। यही वह क्षण होता है जब गलत कर्म का आकर्षण कम होने लगता है, क्योंकि अब उसे यह साफ दिखाई देने लगता है कि हर शॉर्टकट अंततः लंबा रास्ता बन जाता है। और जब यह समझ जीवन की सामान्य गति में उतर जाती है, तब एक और प्रश्न उभरने लगता है कि यदि अनुशासन भीतर से जन्म ले सकता है तो बाहरी रोक की आवश्यकता वास्तव में कितनी रह जाती है। और जब यह प्रश्न आकार लेने लगता है तब यह देखना जरूरी हो जाता है कि बाहरी नियंत्रण और आंतरिक समझ के बीच वास्तविक अंतर कहां पैदा होता है। बाहरी नियंत्रण हमेशा ऊपर से आता है, इसीलिए वह व्यवहार को तो बदल सकता है पर दृष्टि को नहीं। जैसे किसी बच्चे को बार बार डांटकर सीधा बैठा दिया जाए तो वो कुछ समय के लिए सीधा बैठ जाएगा, लेकिन जैसे ही निगरानी हटेगी शरीर फिर वही पुरानी मुद्रा अपना लेगा। इसके विपरीत जब वही बच्चा ये समझ लेता है कि सही मुद्रा से उसे सुविधा, जैसे किसी बच्चे को बार बार डांट कर सीधा बैठा दिया जाए तो वो कुछ समय के लिए सीधा बैठ जाएगा, लेकिन जैसे ही निगरानी हटेगी शरीर फिर वही पुरानी मुद्रा अपना लेगा। इसके विपरीत जब वही बच्चा यह समझ लेता है कि सही मुद्रा से उसे सुविधा मिलती है, तब उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन में भी यही फर्क है। बाहरी रोक से मनुष्य सही दिख सकता है, पर भीतर वही पुरानी दिशा बनी रहती है। इसलिए जीवन ने नियंत्रण को प्राथमिकता नहीं दी, उसने समय और अनुभव को चुना। अनुभव धीरे धीरे यह दिखाता है कि कौन सा रास्ता स्थिरता देता है और कौन सा बार बार टकराव पैदा करता है। इस देखने से एक ऐसी समझ जन्म लेती है जो किसी डर पर आधारित नहीं होती। डर हटते ही मनुष्य अपने चुनावों को अधिक ईमानदारी से देखने लगता है। तब वो यह स्वीकार करने लगता है कि कई गलत कर्म किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि सुविधा से किए गए थे। यह स्वीकार किसी दंड के कारण नहीं आता, बल्कि समझ के विस्तार से आता है। और जैसे जैसे यह विस्तार बढ़ता है, वैसे वैसे बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता कम होती जाती है। तब जीवन एक परीक्षा की तरह नहीं, बल्कि एक प्रशिक्षण की तरह महसूस होने लगता है, जहां हर परिस्थिति कुछ न कुछ सिखाने के लिए सामने आती है। और जब मनुष्य इस प्रशिक्षण को पहचानने लगता है, तब यह सवाल अपने आप बदलने लगता है कि रोका क्यों नहीं गया, क्योंकि अब वह देख पाता है कि रोके जाने से सीख रुक जाती, जबकि छोड़े जाने से समझ आगे बढ़ती है। और जब सीख को इस तरह देखा जाने लगता है, तब यह समझ और गहरी हो जाती है कि गलती और विकास के बीच का संबंध कितना निकट है। गलती यहां कोई अपराध नहीं रहती, वह एक संकेत बन जाती है जो यह बताती है कि दिशा में कहीं हल्का सा विचलन हुआ है। जैसे कोई नाविक लहरों के बीच चलते समय कंपास को बार बार देखता है और सुई के थोड़ा सा हिलते ही पतवार को संभाल लेता है, वैसे ही जीवन में भी छोटे संकेत समय रहते दिख जाते हैं। समस्या तब पैदा होती है जब इन संकेतों को नजरअंदाज किया जाता है और यह मान लिया जाता है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जीवन अपने आप ठीक नहीं होता, वह प्रतिक्रिया देता है। हर प्रतिक्रिया एक सूचना है और सूचना का अर्थ तभी निकलता है जब उसे पढ़ा जाए। इसीलिए रोक की व्यवस्था नहीं बनाई गई, क्योंकि रोक सूचना को दबा देती है। दबाई गई सूचना सीख नहीं बन पाती। जब मनुष्य यह देखना सीख लेता है कि हर परिणाम किसी न किसी चुनाव से जुड़ा है, तब वह स्वयं अपने निर्णयों का निरीक्षण करने लगता है। यह निरीक्षण किसी डर से नहीं आता, एक क्रम से आता है। क्रम जिसमें अनुभव जुड़ते हैं, तुलना बनती है और धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा मार्ग विस्तार देता है
और कौन सा मार्ग सीमित करता है। इस अवस्था में गलत कर्म का आकर्षण अपने आप ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि अब वो अनजान नहीं रहा। अनजान रहते हुए जो आकर्षक लगता था, पहचाने जाने के बाद वही बोझ लगने लगता है। यही पहचान जीवन को एक नई गति देती है, जिसमें कदम तेज नहीं होते, सटीक होते हैं। और जब यह सटीकता बढ़ने लगती है, तब यह प्रश्न अपने आप उभर आता है कि यदि सीख इतनी स्वाभाविक है, तो उसे समय पर पहचानने में मनुष्य चूक क्यों जाता है। और जब इस चूक पर दृष्टि जाती है, तब धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि मनुष्य संकेतों को इसलिए नहीं टालता कि वह उन्हें देख नहीं पा रहा, बल्कि इसलिए कि उन्हें स्वीकार करना असुविधाजनक होता है। संकेत स्वीकार करना मतलब अपने पुराने विश्वासों को चुनौती देना, अपनी आदतों पर प्रश्न खड़ा करना और अपने ही बनाए हुए तर्कों की दीवारों में दरार देखना। अधिकांश लोग बदलाव से नहीं डरते, वे असहज होने से डरते हैं। इसीलिए वे चेतावनी को शोर कहकर टाल देते हैं और परिणाम को भाग्य कहकर स्वीकार कर लेते हैं। यही वह बिंदु है जहां जीवन बार बार वही दृश्य दोहराता है। केवल पात्र बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन अनुभव का स्वाद वही रहता है। और फिर मनुष्य पूछता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों? जबकि सच्चाई यह है कि जीवन किसी के साथ विशेष व्यवहार नहीं करता, वह केवल वही लौट आता है जो उसके सामने रखा गया होता है। जब यह समझ भीतर उतरती है, तब दोष खोजने की प्रवृत्ति अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। दोष की जगह निरीक्षण आता है, निरीक्षण की जगह जिम्मेदारी आती है, और जिम्मेदारी आते ही जीवन का भार हल्का होने लगता है, क्योंकि अब उसे ढोना नहीं पड़ता, उससे जिया जाता है। यही वह क्षण है जहां मनुष्य पहली बार अपने ही कर्मों का दर्शक बनता है, और दर्शक बनते ही प्रतिक्रिया की मजबूरी टूटने लगती है। इस टूटन में एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। अब मनुष्य जल्दबाजी में निर्णय नहीं करता, क्योंकि उसे पता चल गया है कि हर जल्दबाजी किसी न किसी डर से पैदा होती है। वह डर कि कहीं अवसर निकल न जाए, कहीं नियंत्रण हाथ से न फिसल जाए। लेकिन जिसने परिणामों की भाषा पढ़ना सीख ली, उसके लिए नियंत्रण की चिंता अर्थहीन हो जाती है। वह जान लेता है कि नियंत्रण कभी बाहर नहीं था, वह हमेशा चुनाव में था, और चुनाव वही व्यक्ति सही करता है जो वर्तमान को पूरी तरह देख पा रहा हो। अतीत की यादें और भविष्य की कल्पनाएं जब थोड़ी शांत होती हैं, तब वर्तमान अपने संकेत साफ साफ दिखाने लगता है। यही वह स्थिति है जहां जीवन बोझ नहीं लगता, बल्कि प्रयोगशाला बन जाता है। हर अनुभव एक प्रयोग, हर परिणाम एक निष्कर्ष। न सफलता में अहंकार, न असफलता में ग्लानि, केवल समझ का विस्तार। और जैसे जैसे यह विस्तार बढ़ता है, वैसे वैसे भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है जो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। और अंत में जब यह स्थिरता गहरी हो जाती है, तब यह प्रश्न ही समाप्त हो जाता है कि कोई शक्ति क्यों नहीं रोकती। तब यह साफ दिखने लगता है कि रोकना विकास नहीं होता, समझ विकास होती है। रोक दी गई गलती ज्ञान नहीं बनती, देखी गई गलती बुद्धि बनती है। जीवन ने मनुष्य को स्वतंत्र इसलिए नहीं छोड़ा कि वो भटके, बल्कि इसलिए छोड़ा कि वो पहचान सके। पहचान अपने आप नहीं आती, वो परिणामों की भाषा सीखने से आती है। और जिसने यह भाषा सीख ली, उसके लिए जीवन संघर्ष नहीं रहता, वह संवाद बन जाता है। ऐसा संवाद जिसमें हर घटना कुछ कह रही होती है, हर क्षण कुछ सिखा रहा होता है, और हर अंत किसी नए आरंभ का संकेत बन जाता है। यहीं आकर खोज समाप्त नहीं होती, बल्कि शांत हो जाती है। और इसी शांति में पहली बार यह अनुभव होता है कि जीवन को समझना कोई लड़ाई नहीं थी, वह तो बस देखने की कला थी, जिसे सीखते ही सब कुछ अपनी जगह बैठ जाता है।